द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब ब्यूरोक्रेसी सत्ता के इशारे पर काम करने लगेगी तो कैसा काम होगा ये आप जान सकते हैं। दरअसल पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको डिटेन किया गया और कई सारे ट्वीट सोशल मीडिया पर कई तरीके के हो रहे हैं। एक पूर्व आईपीएस अफसर हैं जिनका ट्वीट देख के लगता है कि इस तरीके से सत्ता के गुलामी वो पहले भी करते रहे होंगे और अब तो कर ही रहे हैं, जिस तरीके से सत्ता पक्ष के वो फेवर में बोल रहे हैं और पहलवानों को गोली मारने तक की बात कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, इनका नाम भी हम आपको बाकायदे बताएंगे, इनके बारे में जो उन्होंने ट्वीट किया ये भी बताएंगे। दरअसल दैनिक भास्कर की खबर थी, उस खबर को रीट्वीट करते हुए बाकायदे इन्होंने लिखा कि जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे। इनका नाम है डॉक्टर एनसी अस्थाना, आईपीएस रिटायर्ड अफसर है ये। लिखते हैं जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं, अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है, उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वो जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। आप बताइए सर, इस तरीके से एक अधिकारी जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, पूर्व आईपीएस रिटायर्ड आईपीएस हैं एनसी अस्थाना, जो इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम पर मिलेंगे, ये है वो है और गोली भी मारी जा सकती है। आप अंदाजा लगाइए कि इस तरीके के लोग जब इस तरीके की चीजें कहेंगे तो उससे लोगों के अंदर कितना गुस्सा होगा। अब देखिए, डॉक्टर सुनील पीएचडी हैं, वो लिखते हैं, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, नेट क्वालिफाई किया, उन्होंने लिखते हैं कि वर्दी का फितूर अभी तक सिर चढ़कर बोल रहा है। मतलब वर्दी का जो फितूर है वो अभी तक सिर चढ़कर बोल रहा है। आपकी भाषा पूरी तरह से असंवेदनशील और क्रूर है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी को प्राण लेने का अधिकार नहीं है, और जिस धारा का आप हवाला दे रहे हैं, याद रखिए, अपने जीवन की सुरक्षा में दूसरा आपकी गर्दन भी तोड़ सकता है। यह सीधे तौर पर बात लिखी गई है। तो अब लोग बाग इनको लिख रहे हैं, रवीन चौधरी लिख रहे हैं, अब वो 2% के मतलब सीधे आके मुकाबला कर, तुझे पता लग जाएगा। शायद तेरे घर में माँ बहन बेटी नहीं है, कसम से सामने होता तुझे बता देता कि कौन क्या करता है 2 कौड़ी का। मतलब जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं पूर्व आईपीएस के लिए, वो मैं बोल भी नहीं सकता हूं, क्योंकि हरकत ही उन्होंने ऐसी की है। संदीप यादव लिखते हैं, गोली पे नाम लिखा होता है साहेब, थोड़ा हद हिसाब में रहिए, ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। क्या पता किसी और को जरूरत पड़ जाए और आप भी शिकार हो जाए अपनी जाहिल मानसिकता का। इस तरीके से लोग लिख रहे हैं कि भाई जाहिल मानसिकता का आप शिकार हो जाए। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है। मोहित चोपड़ा लिखते हैं कि आपकी औकात नहीं है, इतनी रिटायर होने के बाद तो बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर लेता है। गोली चलाने का इतना ही शौक है तो आर्मी में भर्ती होते, सेना में जाकर देश के दुश्मनों को सीमा पर गोली मारते, पर तब तो तुम्हें घूस की मलाई खाने के लिए पुलिस की वर्दी ज्यादा अच्छी लग रही थी। यह भी लिखा जा रहा है। हेमंत राजौरा ने बाकायदे एक ट्वीट किया कि 2021 में अस्थाना ने पुलिस ब्रुटलिटी एंड टॉर्चर पर आर्टिकल लिखा था, कि पुलिस जो मतलब मारती पीटती है, जो टॉर्चर करती है, उस पर आर्टिकल लिखा था। इसके बाद अस्थाना अब गोली मारने की बात कर रहा है। बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है क्या इसे, ये भी लिख रहे हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है। आशीष महायस हैं, वो भी इस पे ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि ये घमंड अपने पास रख, क्योंकि घमंड रावण का भी नहीं चला तो तेरी औकात ही क्या है। ये वर्दी भी तुझे जनता की सेवा के लिए मिली थी, तेरी गुंडागर्दी के लिए ये वर्दी नहीं मिली। और जिन्हें धमकी दे रहे हो वो देश और दुनिया की आन बान शान है, गुंडे नहीं। जिनसे तुम भीख में रिश्वत मांगते हो, उसी भीख से तुम्हारा घर चलता है। इस तरीके से भी लोग इनको जो है मतलब दिखा रहे हैं कि इस तरीके से चीजें हो रही, लोग इनको सही आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नरगिस बानो है, वो भी बकायदे ट्वीट करती हैं कि यह भाषा है एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर की। विनेश फोगाट ने सही कहा तो कहा देश बदल रहा है। वैसे कितने लोगों पर गोली चला सकते हो आप, ये सीधे तौर पर लोग लिख रहे हैं, कितने लोगों पर गोली चलाना है। और इस ट्वीट का उनके जवाब भी दिया गया है, बाकायदे जो है जवाब दिया। जब उन्होंने कहा कि गोली मार देंगे तो इस पर बजरंग पुनिया ने जवाब दिया कि ये आईपीएस अफसर हमें गोली मारने की बात कर रहा है। भाई सामने खड़े हैं, बता कहां आना है गोली खाने, कसम है पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पे खाएंगे तेरी गोली। यो ही रह गया है अब हमारे साथ करना तो यो ही सही, यही रह गया है करना तो ये भी करके देख लीजिए। बजरंग पुनिया ने बाकायदे चैलेंज दिया है डॉक्टर एनसी अस्थाना को कि आ जाइए, जहां कहेंगे वहां आ जाऊंगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से लोग जो है ऐसे लोगों का विरोध कर रहे हैं, ऐसे अफसर का विरोध कर रहे हैं।
इनके बारे में और कहानी आपको बताऊंगा, अस्थाना साहब के बारे में, एनसी अस्थाना की और भी कहानियां हैं कि योगी जी के बारे में ट्वीट वाह जी वाह करके होता है। मतलब एक पार्टी विशेष ट्वीट करना ये जानते हैं, एक पार्टी के समर्थन में खड़ा होना जानते हैं, इस देश के पहलवानों के समर्थन में नहीं खड़े हो रहे हैं, इस देश की आन बान शान के समर्थन में नहीं खड़े हो रहे हैं, उन बच्चियों के समर्थन में नहीं खड़े हो रहे हैं जिनके साथ दुराचार हुआ, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो सिर्फ ये मांग कर रही हैं कि उस कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई की जाए, उसको जेल भेजा जाए, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई अभी लीगल एक्शन उस पर नहीं लिया गया है। अश्विनी यादव लिखते हैं कि कृष्ण जी के कर्म चक्र से आप भी नहीं बच सकते हैं, जो भी कह रहे हैं कर रहे हैं, सब कुछ इसी धरती पर वापस मिलेगा, ये नोट करके रख लीजिए कहीं पर। भगवान देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं कर सकते हैं। अब इनको एडवोकेट भी आकर समझा रहे हैं, जो ये 129 सीआरपीसी की धारा की बात कर रहे थे, इनको एक एडवोकेट है MM धेरा, वो समझा रहे हैं कि सेक्शन 129 सीआरपीसी में कहीं भी गोली चलाने का पावर नहीं दिया गया है, सिर्फ सिविल फोर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पानी की बौछार मारना, आंसू गैस के गोले या फिर अरेस्ट। आप गोली मारने की बात कर रहे हैं, वो या तो दंगे के ऐसे हालात में आदेश दिए जाते हैं जब हालात काबू में ना हो या कोई एमिनेंट लाइफ डेंजर ना हो, ऐसे गोली चला के किसी को भी नहीं मार सकते। वो लोग किसी भी प्रकार का क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ये सीधे तौर पर बताने की कोशिश की गई अस्थाना साहब को, जो अस्थाना साहब इस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं। मतलब वकील साहब भी आकर उन्हें समझा रहे हैं कि इस तरीके की चीजें मत करिए। अब चलिए इनके बारे में जरा और भी डिटेल आपको देते हैं। देखिए कौन है ये रिटायर्ड IPS NC अस्थाना जो योगी सरकार के हर एक्शन पर वाह वाह ट्वीट कर रहे। आप समझिए, IPS NC अस्थाना इन दिनों काफी चर्चा में उत्तर प्रदेश में चल रही पुलिसिया कार्रवाई के समर्थन में लगातार ट्वीट कर रहे हैं। साथ ही वो आजकल CM योगी के हर एक्शन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, CM योगी के समर्थन में वाह वाह वाली ट्वीट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चल रही कार्रवाई पर टिप्पणी एक IPS अधिकारी खासे चर्चित हो गए। लगातार उनकी ओर सरकार के समर्थन में बयान और ट्वीट सामने आ रहे हैं। इन मामलों में उनकी चर्चा बढ़ाई हुई है। ये रिटायर्ड IPS अधिकारी डॉक्टर NC अस्थाना है। डॉक्टर अस्थाना पिछले दिनों लगातार CM योगी आदित्यनाथ की ओर से उठाए जाने वाले कदमों की तारीफ कर रहे हैं। हालिया मामला 2 IPS पदाधिकारियों की ट्विटर पर हुई भिड़ंत का है। इस मामले में IPS अस्थाना काफी चर्चा में है। अस्थाना की ट्वीट पर IPS अरुण बोथरा ने कोटेड ट्वीट के जरिए जवाब दिया कि उसके बाद दोनों IPS की भिड़ंत का मामला वायरल हो गया। वहीं IPS अस्थाना को लेकर भी कई प्रकार के सवाल होने लगे। हर कोई जानता है कि IPS अस्थाना का इन घटनाओं से क्या संबंध है। तो आप समझ सकते हैं IPS अस्थाना पहले भी इस तरीके के ट्वीट कर चुके हैं और वाह जी वाह महाराज जी वाह योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर करते रहे। तो यहां भी वाहवाही लूटने के लिए इस तरीके का ये गोली मारने की बात बजरंग पुनिया को कह रहे थे। तो अंदाजा लगाइए कि अगर इस तरीके से काम करेंगे तो इन लोगों को तो पहले ही सोचना चाहिए था। फिर अपने अंदर ये जो पूर्व IPS लिखा है इसको हटा देना चाहिए, बीजेपी का पटका पहनना चाहिए और बीजेपी की भाषा बोलनी चाहिए, प्रवक्ता बन जाना चाहिए। फिर ये पूर्व IPS का टैग ना लगाएं क्योंकि इससे फिर पुलिस की वर्दी भी बदनाम होती है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।